अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा। आज हम क्लास 8वीं मैथ्स का तीसरा सबक शुरू करेंगे, कुव्वतनुमा और जज़रुल मकब। आइए ज़रा याद करें, गुज़िश्ता जमात में हमने कुव्वतनुमा और उनके उसूलों का मुताला कर चुके हैं। जैसे 2 ज़र्ब 2 ज़र्ब 2 ज़र्ब 2 ज़र्ब 2। इस ज़रबी सूरत में दिए हुए अदद को मुख्तसरन 2 की 5वीं कुव्वत लिखते हैं। यहाँ पर 2 जो है तो 5 बार ज़र्ब करके लिखा हुआ है, इसलिए इसको हम मुख्तसरन 2 की 5वीं कुव्वत लिखते हैं। यहाँ 2 असास यानी कायदा और 5 कुव्वतनुमा है। 2 की 5वीं कुव्वत ये कुव्वतनुमाई अदद है। कुव्वतनुमा के उसूल m और n सही आदाद हो तो। अब कुव्वतनुमा के उसूल देखेंगे हम। तो सबसे पहला जो उसूल है, a की m कुव्वत ज़र्ब a की n कुव्वत बराबर a की m प्लस n कुव्वत। यानी यहाँ पर असास सेम है दोनों का और बीच में ज़र्ब है तो कुव्वतों की जमा होगी, इसलिए हम लिखेंगे वहाँ पर a की m प्लस n कुव्वत। इसी तरह दूसरा जो असूल है इसमें, यहाँ पर a की m कुव्वत तकसीम a की n कुव्वत बराबर a की m माइनस n कुव्वत। यानी यहाँ पर असास सेम है, दोनों का असास क्या है, a है और बीच में तकसीम है तो कुव्वतों की तफरीक लिखेंगे हम यहाँ पर, यानी a की m माइनस n कुव्वत। इसी तरह तीसरा उसूल है a ज़र्ब b की m कुव्वत। a ज़र्ब b कॉस की m कुव्वत बराबर a की m कुव्वत ज़र्ब b की m कुव्वत। यानी यहाँ पर कॉस की जितनी कुव्वत रहेंगी, कॉस के अंदर दोनों आदाद की उतनी कुव्वत लिखेंगे हम, a की भी m कुव्वत और b की भी m कुव्वत। इसी तरह चौथा उसूल है a की 0 कुव्वत बराबर 1। हमें जहन में रखना है कि किसी भी अदद की सिफर कुव्वत कभी रही तो उसका जवाब क्या लिखेंगे हम, 1 लिखेंगे। किसी भी अदद की सिफर कुव्वत बराबर 1, इसलिए यहाँ पर दिखा हुआ है a की सिफर कुव्वत बराबर 1। इसी तरह पांचवा उसूल है a की माइनस m कुव्वत बराबर 1 बटे a की m कुव्वत। यानी इसके ऊपर से हमें क्या समझ में आ रहा, अगर a की माइनस m कुव्वत लिखा हुआ है तो अगर उसी अदद को हम बटे में लिखते हैं तो उसकी कुव्वत मस्बित हो जाएगी। ऊपर मस्बित कुव्वत है तो नीचे मनफी हो जाएगी, और ऊपर मनफी कुव्वत लिखेला है उसे बटे में कब लिखते हैं हम, नसब नुमा में, तो वो मस्बित कुव्वत हो जाएंगी। इसलिए a की माइनस m कुव्वत को बटे में हम 1 बटे a की m कुव्वत लिखेंगे। इसी तरह छठा उसूल है a की m कुव्वत कॉस की n कुव्वत बराबर a की m n कुव्वत। यहाँ पर कॉस के अंदर और बाहर की कुव्वतों का ज़र्ब किया जाता, ये याद रखना है हमें। a की m कुव्वत ज़र्ब n कुव्वत तो बराबर आएगा a की m n यानी m ज़र्ब n कुव्वत, यानी कॉस के अंदर और बाहर की कुव्वतों का ज़र्ब होता। इसी तरह सातवां उसूल है a बटे b कॉस की m कुव्वत बराबर a की m कुव्वत बटे b की m कुव्वत। ऊपर जो हमने उसूल देखे a ज़रूर b कॉस की m कुव्वत का भी रहा तो a की भी m कुव्वत लिखते हैं, ज़रूर b की भी m कुव्वत लिखते हैं। सेम वही उसूल नीचे तकसीम के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। a की m कुव्वत बटे में भी b की m कुव्वत लिखेंगे अगर कॉस की m कुव्वत है तो। इसके बाद में आठवां उसूल है a बटे b कॉस की m कुव्वत कभी है तो बराबर b बटे a कॉस की m कुव्वत हो जाएगा। यानी यहाँ पर कभी हम शुमार गोइंदा और नसब नुमा की जगह चेंज कर रहे हैं तो कुव्वत के अंदर भी अलामत चेंज हो जाएगी। a बटे b कॉस की माइनस m कुव्वत बराबर b बटे a कॉस की m कुव्वत। कुव्वतनुमाओं के उसूल का इस्तेमाल करके दर्ज झेल मिसालों में खाली चौकोनों को मुनासिब अदद से पुर कीजिए। पहला सवाल इसके अंदर, पहला सवाल है 3 की 5वीं कुव्वत ज़र्ब 3 की दूसरी कुव्वत बराबर 3 की, खाली चौकोन दिया है वहाँ पर, तो यहाँ बीच में ज़र्ब है, दोनों तरफ असास 3 जो है सेम है, इसलिए कुव्वतों की जमा करेंगे हम 5 प्लस 2 यानी कितना है 5 प्लस 2 7। इसी तरह दूसरा सवाल है इसमें 3 की 7वीं कुव्वत तकसीम 3 की 9वीं कुव्वत। यहाँ पर भी असास 3 सेम है, इसलिए यहाँ कुव्वतों की तफरीक करेंगे, 7 माइनस 9 का भी करेंगे तो 2 बचेंगे, 9 बड़ा इसलिए माइनस की अलामत आएगी, इसलिए यहाँ पर खाली चौकोन के अंदर -2 जवाब आएगा, 3 की -2 कुव्वत। इसी तरह तीसरा सवाल है 3 की चौथी कुव्वत कॉस की 5वीं कुव्वत। ऊपर उसूल के अंदर हमने देखे
कौस के अंदर और कौस के बाहर की कुव्वतों का ज़र्ब किया जाता, इसलिए यहाँ पर 4 और 5 का ज़र्ब होगा, तो 4 और 5 20, इसलिए यहाँ पर खाली चौकोन के अंदर 20 लिखेंगे, यानी जवाब आएगा यहाँ पर 3 की 20वीं कुव्वत। इसी तरह चौथा सवाल है 5 की -3 कुव्वत बराबर 1/5 की, खाली चौकोन दिया हुआ है वहाँ पर, तो कितना आएगा वहाँ पर तीसरी कुव्वत आएगा। ऊपर मस्बित कुव्वत, ऊपर मनफी कुव्वत है, उसे कभी हम बटे में लिखते हैं तो मस्बित कुव्वत कर लेंगे। इसी तरह पांचवा सवाल है 5 की 0 कुव्वत बराबर खाली चौकोन, तो खाली चौकोन में क्या जवाब आएगा 1 आएगा, क्योंकि हमने ऊपर कुव्वत नुमा के उसूल के अंदर देख ली है किसी भी अदद की 0 कुव्वत उसका जवाब कितना आता 1 आता। इसी तरह छठा सवाल है 5 की 1 कुव्वत बराबर खाली चौकोन में कितना जवाब आएगा 5 आएगा। किसी भी अदद की 1 कुव्वत यानी 1 की बार ज़र्ब करना है, यानी क्या लिखेंगे वही अदद लिखेंगे। 10 की 1 कुव्वत 10, 25 की 1 कुव्वत 25। इसी तरह 5 की 1 कुव्वत क्या जवाब आएगा वहाँ पर फिर 5 जवाब आएगा। इसी तरह सातवां सवाल है 5 ज़र्ब 7 कौस की दूसरी कुव्वत, तो क्या आएगा उसका जवाब 5 की दूसरी कुव्वत ज़र्ब 7 की दूसरी कुव्वत। कौस की दूसरी कुव्वत इसलिए दोनों अदद की दूसरी कुव्वत लिखेंगे हम। इसी तरह तक़सीम के अंदर भी वैसी है, 5/7 की तीसरी कुव्वत है, इसे हम लिखेंगे वहाँ पर ऊपर और नीचे तीसरी कुव्वत लिखा हुआ है, खाली चौकोन के अंदर क्या लिखना है सिर्फ हमें 5 और 7 लिखना है। इसी तरह नौवा सवाल है 5/7 कौस की -3 कुव्वत बराबर, अभी यहाँ पर कौस की 3 कुव्वत हो गया, यानी मनफी कुव्वत की मस्बित कुव्वत हो गया। यहाँ पे क्या करना है सिर्फ हमको आदाद की जगह चेंज करना है, जो शुमार कुइंदा है उसको नसब नुमा में लिखना है, जो नसब नुमा है उसे शुमार कुइंदा लिखना है, शुमार कुइंदा में लिखना है। तो ये 5/7 को क्या लिखेंगे हम फिर 7/5 लिखेंगे। आइए समझ लें नातिक कुव्वतनुमा वाले आदाद का मतलब। किसी अदद का कुव्वतनुमा 1/n हो तो ऐसे नातिक अदद का मतलब आदाद का कुव्वतनुमा 1/2, 1/3, 1/5, 1/n सूरत में हो तो ऐसे नातिक आदाद का मतलब समझेंगे। किसी अदद का मुरब्बा जाहिर करने के लिए इसका कुव्वतनुमा 2 लिखते हैं। किसी भी अदद का मुरब्बा कभी लिखना है हमें तो उसको दूसरी कुव्वत लिखते हैं, जैसे 5 का मुरब्बा यानी 5 की दूसरी कुव्वत। और अदद के जज़्व मुरब्बा को जाहिर करने के लिए इसकी कुव्वतनुमा 1/2 लिखते हैं, जज़्व मुरब्बा को 1/2 लिखते हैं। ये याद रखना है हमें, मुरब्बा को 2 लिखते हैं, मुरब्बा यानी दूसरी कुव्वत, और जज़्व मुरब्बा यानी 1/2 कुव्वत। मसलन 25 के जज़्व मुरब्बा को जज़र की अलामत का इस्तेमाल करके हम जज़र 25 लिखते हैं। कुव्वतनुमा का इस्तेमाल करके इस अदद को 25 का 1/2 लिखते हैं, लिहाजा जज़र 25 बराबर 25 का 1/2 कुव्वत, यानी जज़र 25 और 25 के 1/2 कुव्वत दोनों का मतलब सेम है। आमतौर पर अदद ए के मुरब्बा को ए की दूसरी कुव्वत लिखते हैं, तो ए के जज़्व मुरब्बा को ए की दूसरी जज़र या जज़्व मुरब्बा ए का जज़्व मुरब्बा या ए की 1/2 कुव्वत लिखते हैं। इसी तरह अदद ए के मकब को ए की तीसरी कुव्वत लिखते हैं, तो ए जज़्व मकब को ए का तीसरा जज़र या ए की 1/3 कुव्वत लिखते हैं। ये हमें याद रखना है कि जज़्व मुरब्बा का मतलब 1/2 कुव्वत, किसी भी अदद का जज़्व मुरब्बा का मतलब उस अदद की 1/2 कुव्वत, और किसी भी अदद का जज़्व मकब का मतलब उस अदद की 1/3 कुव्वत। इसके अलावा अगर कोई अदद है उसकी जितनी कुव्वत लिखा हुआ है, जैसे 5 की 1/4 कुव्वत है, तो इसका क्या पढ़ेंगे हम 5 का चौथा जज़र, 7 का 9वां जज़र, जितनी कुव्वत है उतना जज़र पढ़ेंगे हम। आगे जो मश्क शुरू हो रही उसके अंदर हम देखेंगे। मश्क से 3.1 का पहला सवाल है कुव्वतनुमा का इस्तेमाल करके ज़ैल के अदद लिखिए। यहाँ पर जो अदद दिए हुए हैं उनको वो अदद हमें लिखना है कुव्वतनुमा का इस्तेमाल करते हुए। सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि जैसे 13 का 5वां जज़र लिखा हुआ है तो हम 13 के 1/5 कुव्वत लिखेंगे। सिर्फ जज़्व मुरब्बा का भी रहा तो जज़्व मुरब्बा का मतलब होता 1/2 कुव्वत और जज़्व मकब का मतलब होता है 1/3 कुव्वत। सिर्फ हमें ये याद रखना है, बाकी एकदम सवालात ये आसान सवालात हैं। पहला सवाल इसके अंदर 13 का 5वां जज़र लिखिए, तो इस पहला सवाल है 13 का 5वां जज़र, इसको अदद में किस तरह लिखेंगे हम 13 का 5वां जज़र नहीं 13 की 1/5 कुव्वत, इस तरह लिखा जाएगा, और 13 की 1/5 कुव्वत। इसी तरह दूसरा है 9 का छठा जज़र,
इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे, 9 की 1/6 कुवत। इसी तरह तीसरा है 256 का जज़्र मुरब्बा। जज़्र मुरब्बा का मतलब क्या होता है, 1/2 कुवत। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे इसका जवाब 256 की 1/2 कुवत। इसी तरह चौथा सवाल है यहाँ पर 17 का जज़्रुल मकब। मकब का मतलब तीसरी कुवत, जज़्रुल मकब का मतलब 1/3। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे इसका जवाब 17 की 1/3 कुवत। इसी तरह पांचवा सवाल है 100 का 8वां जज़र। इसको किस तरह लिखेंगे हम, 8वां जज़र इसलिए 1/8 कुवत लिखेंगे। 100 का 8वां जज़र यानी 100 की 1/8 कुवत। इसी तरह छठा सवाल है 30 का 7वां जज़र। 30 का 7वां जज़र यानी 30 की 1/7 कुवत। इसको हम इस तरह लिखेंगे 30 की 1/7 कुवत। इसका मतलब क्या होगा, 30 का 7वां जज़र। इस तरह जुमले दिए हुए हैं, उनको हमको आदाद में लिखना है। दूसरा सवाल जो है वो पहले सवाल का बिल्कुल उलट है। पहले सवाल के अंदर जुमले में दिया हुआ था, हमें अदद में लिखना था। अब ये अदद में दिया हुआ है, हमको लिखना है जुमले के अंदर कि किस अदद का कौन सा जज़र है। जैसे पहले सवाल के अंदर 13 का 5वां जज़र था लिखा हुआ, तो उसको हमें क्या लिखा है, 13 की 1/5 कुवत। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 81 की 1/4 कुवत। तो इनको हम इसको जो है तो हमको जुमले के अंदर लिखना है यहाँ पर कि कौन से अदद का, किस अदद का कौन सा जज़र है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 81 का चौथा जज़र। इस तरह ये सवाल हम आसानी से इसके जवाब लिख सकते हैं। तो पहले का जवाब क्या है यहाँ पर, 81 की 1/4 कुवत यानी 81 का चौथा जज़र। इसी तरह दूसरा सवाल है 49 की 1/2 कुवत। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 49 का दूसरा जज़र ना लिखते हुए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 49 का जज़्रुल मुरब्बा। ये चीज हमें याद रखना है कि 1/2 कुवत कभी रही तो जज़्रुल मुरब्बा और 1/3 कुवत कभी है तो जज़्रुल मकब लिखना है। बाकी जो भी कुवत दिख रही उतना जज़र लिखना है हमें। जैसे यहाँ पे 15 की 1/5 कुवत दिख रही, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 15 का 5वां जज़र। तीसरे सवाल के अंदर 15 की 1/5 कुवत यानी क्या है यहाँ पे 15 का 5वां जज़र। इसी तरह चौथे सवाल के अंदर 512 की 1/9 कुवत दिख रही, इसके ऊपर हम लिख सकते हैं 512 का 9वां जज़र। इसी तरह पांचवा सवाल है 100 की 1/19 कुवत। तो इसको जो है हम अल्फाज में किस तरह लिख सकते हैं, 100 का 19वां जज़र। इसी तरह छठा सवाल है 6 की 1/7 कुवत। इसको क्या लिखेंगे हम, 6 का 7वां जज़र। सिर्फ यहाँ पर जो तो हमें सिर्फ क्या याद रखना है, 1/2 कुवत कभी है तो जज़्रुल मुरब्बा लिखना है, 1/3 कुवत कभी है तो जज़्रुल मकब लिखना है। यहाँ पर मछली से 3.1 के तमाम सवाल मुकम्मल हुए। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।